साथियों, बड़े ही चिंता का विषय है कि मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज की कोई स्वाभिमान भरी दिशा नहीं बन सकी है। नेताओं की होड़ लगी है लेकिन सोच सिर्फ दलाली तक सीमित है। न कोई नीति, न कोई सिद्धांत, न ही कोई फॉर्मूला। समाज का जागरूक तबका दलाली को ही राजनीति समझने लगा है। जाने अनजाने में उन्हीं के पीछे लगा रहता है जो समाज की ही जड़ें काट रहे हैं। अपना कोई अस्तित्व नहीं, कोई बीजेपी में, कोई सपा में, कोई बसपा में, अपना अपना भविष्य आजमा रहे हैं। जो आजमा चुके आज पछता रहे हैं, अंत में न खुद को बचा पाए और न ही समाज को। समाज के दुख दर्द को देखते हुए हमने खुद को कुर्बान कर दिया कि हम दिशा देंगे। समाज स्वाभिमानी है, साथ देगा, हर लड़ाई को जीत लेंगे जो हमारे हक, अधिकार, सम्मान को रोक रही है। आए दिन बहन बेटियों का रेप, हत्या हो रही है। यही नेता लाश पर राजनीति करके अपनी टीआरपी तो बटोर लेते हैं लेकिन कभी एकता का परिचय नहीं दिया। एक जाएगा तो दूसरा नहीं, दूसरा जाएगा तीसरा नहीं, यही चल रहा है। मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज सभी को एक साथ नेता बनाना चाहता है, खुद से ज्यादा नेताओं के प्रोटेक्शन में लगा रहता है। यही इनकी विफलता का मुख्य कारण है। इन्हें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं, राजनीति का ज्ञान नहीं। जिधर हवा का झोंका देखा चल दिए बिना सोचे समझे। लगभग 15 सालों से लगातार स्ट्रगल कर रहा हूं। समाज को दिशा देने का काम जारी है। अयोध्या को लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा फैसला सुना दिया। बौद्धों के नाम पर एक धुर जमीन नहीं दी। जंतर मंतर पर आंदोलन किया। जिन साथियों साथ दिया उनका आभार, लेकिन यही मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज का एक भी नेता नहीं बोला, न साथ दिया। तब हमने सोचा कि जब सुप्रीम कोर्ट बिक सकता है तो क्या नहीं हो सकता। लड़ाई बड़ी है, मजबूती से लड़ना होगा। लखनऊ में समाज के नेताओं को एक मंच पर लाने के गांधी प्रेक्षागृह में एक कार्यक्रम रखा। 3 लाख रुपए खर्च किया। एक होना तो दूर, इन्हीं दलाल नेताओं ने कोई रुचि नहीं दिखाई। एक एक से मिला, पैर छुआ कि समाज के भले के लिए एक हो जाओ। स्वामी जी बोले बीजेपी में बिजी हूं, प्रोटोकॉल में हूं, नहीं आ सकता। बाबू सिंह कुशवाहा बोले कि मैं जाऊंगा तो आरपी मौर्य नेता बन जाएगा। महान दल ने साथ देना और 10,000 का सहयोग बोला था, भाग खड़े हुए। ती प्रसाद बोले कि सबसे पहले एकता के नाम पर मैं आगे रहूंगा, लेकिन न पैसे दिए न आए। एक समानता दल को अध्यक्ष जिनकी बहू आज बीजेपी में है, वे बोले कि बस 5 मिनट में आ रहा हूं, लेकिन बैठे थे वाराणसी में। कार्यक्रम तो भव्य हुआ, हमारे लोग थे, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य था वह पूरा नहीं हुआ। इनको एक करने का उद्देश्य यह नहीं कि हमारे अंदर योग्यता और क्षमता की कमी है। समस्या ये कि समाज के लोग यही चाहते हैं, लेकिन जिनको वे नेता मानते हैं उनके आंख कान बंद है स्वार्थ में। अगर ये एक हो जाते तो समाज एक दिशा में हो जाता, वैसे समाज में एक होने की क्षमता नहीं। फिर बड़ा चिंतन मंथन किया, सभी पार्टियों का संविधान पढ़ा। मेरे तो होश उड़ गए ये देखकर कि किसी भी पार्टी में आपको भागीदारी ही नहीं मिली है। सब अपने अपने घर के नाम से पार्टी बनाकर केवल अपना अपना व्यापार कर रहे हैं। कोई परिवारवाद, कोई जातिवाद, कोई व्यक्तिवाद तो कोई मनुवाद को बीमारी से ग्रसित है। मजबूरी थी, या तो समाज को यूं ही लावारिस छोड़ देता या फिर कुछ करता। अपनी बड़ी जिम्मेदारी को समझते हुए हमने फिर एक नई पार्टी की कल्पना की। उसका संविधान ऐसा बनाया कि आज तक किसी भी पार्टी का संविधान है ही नहीं जिसमें सभी को पूर्ण भागीदारी मिली है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति वर्ग का हो ये कह ही नहीं सकता ये पार्टी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी उसकी पार्टी नहीं है। पार्टी के गठन 2021 में करने के बाद 2022 का चुनाव सामने था। बाबू सिंह कुशवाहा जी भागीदारी मोर्चा चला रहे थे। सोचा कि क्यों न इन्हीं के साथ लगकर एकता का परिचय दे, बाबू सिंह को ही मुख्यमंत्री बनाए। बाबू सिंह से मिला, उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरा न कोई नीति है, न सिद्धांत, न फॉर्मूला। जो मैं कहता हूं वही नीति है, सिद्धांत है, फॉर्मूला है। अपने मोर्चे ने मौर्य समाज के नाम से किसी भी पार्टी को शामिल नहीं करूंगा, करना है तो विलय करो। और बोले कि हम लालटेन लेकर खड़े हैं, जिधर बना बनाया रोड दिखेगा चले जाएंगे। फिर तो बात करना हो बेकार था। इसके ठीक बाद बिलसी का चुनाव लड़ने बीजेपी के खिलाफ उतर गए। सबसे पहले घोषणा हमने की, बाद में देखा कि सपा, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस सभी पार्टियों से मौर्य लोग ही उतर गए। महानदल वाले सपा से अपने बेटे को उतार दिया। बीजेपी के हरीश शाक्य के इशारे पर हम लोगों के साथ षड्यंत्र के तहत उपजिलाधिकारी को मारने के आरोप में 14 दिन तक जेल में रखा गया। जब तक इलेक्शन नहीं हो गया बेल नहीं मिली। पर्चा भी खारिज कर दिया। कानून की नजरों में अपराधी बना दिया। बदायूं की जेल में जब था तो कोई भी दलाल सोच के नेता मिलने तक नहीं आए कि क्या बात थे। बात करते हैं समाज की दिन रात। समय बीता, 2024 लोकसभा को चुनाव आया, बीजेपी से आरएसएस का बंदा दुर्विजय शाक्य को उतारा गया।
बीजेपी को रोकने के लिए मुझे खुद चुनाव लड़ना पड़ा, सिर्फ समाज की दिशा मोड़ने के लिए, समाज को भ्रमित कर बीजेपी की तरफ वोट जाने से रोका। अब आगे 2027 का चुनाव है, बीजेपी को सिर्फ बीआरपी ही शिकस्त दे सकती है। हम हर तरीके से मजबूत है, जीत भी लेंगे, सरकार भी बना लेंगे, लेकिन इन दलालों या तक एक करके स्वाभिमान का पाठ पढ़ाओ या फिर बीआरपी को एक तरफा तनमन धन से सपोर्ट कीजिए, वरना 2027 भी हाथ से निकल जाएगी। बीजेपी लुटेरों की पार्टी है, इनसे कोई दलाल नहीं रोक सकेगा, न समाज की रक्षा कर सकता है। आप जिस दिन अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर देंगे, मेरा वादा है कि हमारे नेतृत्व में आपको समाज को कभी पछतावा नहीं होगा, हमेशा गर्व महसूस होगा। बाकी सफलता असफलता आप पर निर्भर करता है। आपका अपना बेटा भाई आरपी मौर्य, चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी लोक। हेल्पलाइन नंबर 8076615402।